हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपका फिर से स्वागत है परमेश्वर के जीवित वचन में। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे सबसे पहले। लेकिन प्रार्थना करने से पहले हम थोड़ा जानेंगे कि बीते दिनों में हम कहाँ तक जो मेरे प्रियो वचन को जान पाए हैं। तो यहाँ पर जो है हमने बात किया था पिछली बार यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। इस टॉपिक के ऊपर हमने बात किया था। परमेश्वर ने सच में हमें बहुत सारी बातें सिखाई, बहुत सारी बातें में प्रभु ने हमें आशीष दिया। हालेलुया। आप में से कितने लोग पिछले शुक्रवार के जो है इस वचन में जो आशीष पाए हैं? कितने लोग बोलेंगे आमीन? हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हम सबको आशीष किया पिछले शुक्रवार में, और आज भी जो है परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें सिखाएगा। क्या आप तैयार हैं? हम कंटिन्यूसली जो है वर्ड बाय वर्ड जो है शब्द बाय शब्द, वचन बाय वचन परमेश्वर का वचन का जो है अध्ययन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप हमारे साथ हैं तो आप भी जो है वचन बाय वचन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ रहें। और देखिए, प्रभु जैसा हम सबको आशीष कर वैसा आपको भी मेरे प्रियो आशीष करेगा। हम सब आशीष के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं क्या के लिए बुलाए गए हैं? आशीष के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि सारी जातियां आशीष पाएं, सारे कुटुंब आशीष पाएं, सारा वंश आशीष पाएं, सारी पृथ्वी के लोग आशीष पाएं। लेकिन कौन लोग आशीष पाएंगे मालूम है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसके वचन पर विश्वास करते, उसके पास अपने जीवन को रखते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि आपको क्या निकालना है। वही उत्पत्ति की किताब अध्याय 41 और उसका मेरे प्रियो आपको आज वचन 45 से हम पढ़ेंगे। वचन 45 से हम कंटिन्यूस करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे और झटपट से जो है हम जल्दी परमेश्वर के वचन में जाएंगे और जानेंगे कि प्रभु आप आज हमसे किस तरह से बात करने वाला है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें सब कोई और हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब कोई वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता। हम सब मिलकर प्रार्थना करते पिता। तमाम बेटा बेटी प्रभु आपके भेड़े प्रभु आपके सम्मुख आते प्रभु, और हम प्रार्थना करते पिता। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन पवित्र है। आपका वचन प्रभु जिंदगियाँ बनाता है। आपका वचन प्रभु जी दो-धारी तलवार है। आपका वचन हमारा प्रभु जी एक वेपन्स है प्रभु, हथियार है प्रभु। एक आपका वचन प्रभु हमारी ताकत, हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य है प्रभु। आपका वचन प्रभु हमारे अंदर प्रभु और सामर्थ्य और शक्ति भर देने वाला परमेश्वर। और प्रभु तेरा वचन कहता पिता, तेरा आपका वचन हमारा बल है पिता। प्रभु आज हमारे भुज बल को बढ़ा मेरे खुदा अपने वचन के द्वारा। हमें सामर्थ्य, हमसे बात कर पिता। आज जो भी कुछ मैं सुनूं, कहें मेरे पीछे कहें, आज जो भी कुछ मैं प्रभु आपके वचन से सुनूं, आप मुझसे जो भी कहें प्रभु, आज जो भी मेरे कानों तक आए मैं ग्रहण करूं खुदा, और परमेश्वर 100 गुना मैं फलवंत होने पाऊं। प्यारे प्रभु जी, मेरे तमाम प्रभु समस्याओं में जो आज प्रभु जी मुझे खाए जाती है पिता, मुझे परेशान करते हो, सारी चिंताओं को यीशु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज आपके वचन के द्वारा मैं स्वतंत्र हो जाऊँ, मैं चिंता मुक्त हो जाऊँ, और प्रभु जी मैं आज़ाद हो जाऊँ और तेरा और भी अति अभिलाषी बन पाऊँ। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन को प्रभु सुनना हमारा छुटकारा हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु। प्रत्येक भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपते पिता। हर एक जन प्रभु तेरे वचन पर कान लगाएं और रिसीव करे यीशु जो उन बातों को पिता, जो बातें प्रभु आज आपने हम सब के लिए रखी हैं। धन्यवाद करते हुए उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्रियो। एक बार फिर से स्वागत है आपका परमेश्वर के जीवित कलाम में, जीवित वचन में। और हम जैसे कंटिन्यूसली इसको करते जा रहे हैं, तो आज हम वचन 45 से पढ़ेंगे और टॉपिक हमारा वही है यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। मेरे प्रियो, केवल प्रधानमंत्री बनाए जाने तक सीमित ये बातें नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री बनने के बाद भी परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए। हालेलुया। यहाँ तक कि राजा फिरौन, जो फिरौन मिस्र का राजा है, जिसने प्रधानमंत्री की उपाधि जो है यूसुफ को दे दिया है, उसने भी बहुत सारे काम और किए यूसुफ की लाइफ और जीवन में। हालेलुया।
मेरे प्रिय, यानी ये नहीं कि अगर आपके लिए परमेश्वर किसी को आशीष के रूप में ठहराता है और वो केवल आपके लिए एक आशीष का कारण बन के एक काम कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर उसको दोबारा भी आपको आशीष पाने के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? यानी अगर किसी एक भाई ने आपकी सहायता की है और आप ये ना समझे कि वो बस एक बार सहायता करके मुझे भूल गया है, नहीं। आज परमेश्वर हमें यही सिखाएगा कि जब एक बार सहायता की या फिर एक बार मदद की या फिर एक बार उसके कारण मेरे जीवन में आशीष को पाया है, तो परमेश्वर उसे बारंबारता आपके लिए इस्तेमाल करेगा फिर से आशीषित होने के लिए। हालेलुया, है ना? कितना अद्भुत। यानी फिर से परमेश्वर आपकी सहायता के लिए उसी भाई उसी बहन को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हम मनुष्य होने के नाते कभी कभी सोचते हैं, सुन पा रहे सब कोई, है ना? हम मनुष्य होने के नाते कभी कभी सोचते हैं कि शायद उसने मेरी पिछले दिनों में मदद की, अब की बार शायद वो मेरी मदद ना करे। परंतु अगर आप परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर भरोसा रखते और एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर उसी भाई उसी बहन को जिसने पिछले दिनों में आपकी मदद की सहायता की है, फिर से आपके लिए सहायक बनाएगा। आमीन, है ना? अद्भुत। ऐसा कर सकता है कौन? केवल यीशु मसीह ही कर सकता है, केवल यहोवा ही कर सकता है, और वो करता आया और आज भी करेगा यदि आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, चलिए 45 वचन देखते हैं कि प्रभु ने क्या इस वाक्य को यहाँ पर, कौन सी ऐसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, 45 में पढ़ रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं। 41 अध्याय उत्पत्ति किताब उसका 45 वचन कहता है, तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनतपाहने रखा और नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया, और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि फिरौन ने यूसुफ को एक प्रधानमंत्री की उपाधि तो दे दी, मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री तो ठहरा दिया, उसके बाद भी फिरौन ने और भी अच्छे काम यूसुफ के लिए किए। जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वचन में, यूसुफ के लिए उसके मन में चिंता हुई कि यूसुफ अकेला है, तो फिरौन ने आसनत को, हालेलुया, किसको? आसनत को, उस स्त्री को जिसका नाम आसनत है, पोतीपेरा की बेटी को यूसुफ की पत्नी होने के लिए दिया, यानी उनका शादी करवा दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा आपको, आप भी सुनेंगे तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मन से और जीवन से। सुने, एक पल ऐसा यूसुफ की लाइफ में रहा कि उसका पिता उसके साथ नहीं, उसका भाई उसके साथ नहीं, ना कोई उसका रिलेटिव रिश्तेदार उसके साथ है, परंतु परमेश्वर बाहरी लोगों को उसका रिश्तेदार, रिलेटिव, उसका सगा संबंधी बना दिया। और देखो, शादी ब्याह का मामला जब परिवारों का आपस में मिलना होता है, वहाँ पर यूसुफ का कोई नहीं था, परंतु परमेश्वर ने यूसुफ का परिवार किससे बना दिया? फिरौन और फिरौन की पत्नी और फिरौन के राज्य के लोगों। हालेलुया। यानी आपको परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यदि आज आप अकेले हैं, आपके मम्मी नहीं हैं, आपके माँ नहीं हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी माँ है, परमेश्वर आपकी माता है। आपका कोई भाई नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपका भाई बनेगा, परमेश्वर आपका बंधु बनेगा। हालेलुया। आपकी कोई बहन नहीं, कोई बात नहीं, वो प्रेम भी जो बहन का है खुदा आपको देगा। हालेलुया। है आपका कोई पिता नहीं,
कोई बात नहीं, हम सब का पिता एक है, स्वर्गीय पिता यहोवा यीशु मसीह नासरी। मेरे प्रियो, वो हम सब का पिता है। जब आप परमेश्वर को आपके जीवन में जिस प्रकार की घटी है, आपके अपनों की घटी है, तो यदि आप परमेश्वर में उस घटी को आप पूरा करें तो परमेश्वर आपका वही आशीष करेगा जो एक माँ बाप करते हैं, जो एक भाई बहन कर। परमेश्वर आपके संग संग बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने वायदा किया आपके और मेरे साथ, कहा ना तो मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु अद्भुत है। मूसा का परमेश्वर, मूसा के साथ रहने वाला, मूसा को ये वायदा किया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, वो आपको और मुझे कैसे छोड़ सकता है जब उसने मूसा को नहीं छोड़ा? हाँ, जब उसने अब्राहम को नहीं छोड़ा, आपको और मुझको कैसे छोड़ सकता है? जब उसने मेरे प्रियो अपने बच्चों, अपने यूसुफ को नहीं छोड़ा है, जो अकेला था, फिर भी परमेश्वर ने उसे एक उत्तरदायित्व दे करके उसे महान किया, एक मिस्र का प्रधानमंत्री ठहराया, और तो और अकेला भी था तब भी दूसरों को इस्तेमाल किया और उसका परिवार बना के उसका एक परिवार क्या करा, निवारण किया, उसका परिवार का एक गठन किया, परिवार को खड़ा किया, एक फैमिली उसके लिए दिया, एक पत्नी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, नीति वचन में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याली है, जिसने स्त्री ब्याली, उस पर यहोवा का अनुग्रह है। उसने एक बड़े प्रतिफल को पा लिया है, ऐसा खुदा का वचन कहता है। ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास एक आज पत्नी है, उस पत्नी का आप आदर करें। हालेलुया। उस पत्नी के साथ एक अच्छा रिश्ता आप बनाएं। उस पत्नी को आप प्यार करें, प्रेम करें। वो पत्नी आपके लिए परिवार बसाएगी। आमीन। आपके लिए एक परिवार को बनाएगी। हालेलुया, है ना। उसी पत्नी से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। यूसुफ को अकेला जान करके फिरौन का भी दिल भर आया और कहा कि इसकी, अब इसको प्रधानमंत्री बना दिया तो इसकी शादी भी करेंगे। और मिस्र के राजा फिरौन ने यूसुफ की शादी करी पोतीपेरा की बेटी आसनत से। पिता नहीं, माता नहीं, भाई नहीं, कोई बंधु नहीं उसके साथ, कोई अपना नहीं कहने को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पराये को अपना बना देता है। आमीन। कई बार ऐसा होता है। तो मेरे प्रिय, यदि आपका कोई अपना नहीं, डोंट वरी, डू नॉट, एक कोई टेंशन नहीं है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, खुदा आपको दूसरे लोगों जो आपके अपने बनने आ रहे हैं, परमेश्वर लेके आ रहा, उनको उनके मन में प्रेम डाल के आपका बनाने के लिए। हालेलुया। समझ रहे? आपका आज कोई भाई नहीं आपसे अलग हो गया, आपकी बहन अलग हो गई, आपके माँ बाप अलग हो गए, कोई चिंता की बात नहीं। परमेश्वर है आपके साथ, और जब परमेश्वर है वो सबको आपके साथ मिला देगा। आमीन। देखिए, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, मैं नहीं कह रहा इन बातों को, खुदा का कलाम कहता है, जो यूसुफ के साथ हुआ है वो आपके और मेरे साथ भी होगा। बोले आमीन। आमीन। क्योंकि यूसुफ के साथ क्या हुआ, आशीष में जीवन दिया है परमेश्वर ने, और आपको और मुझे भी परमेश्वर आशीष में जीवन देने जा रहा है। देखिए, वचन में रहें, मेरे साथ रहें, और आगे प्रभु की और भी बातें सुने और प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि यूसुफ की शादी विवाह करा दिया फिरौन ने आसनत के साथ, और फिर उसके बाद यूसुफ सारे मिस्र में दौरा करता फिरा, यानी पूरे मिस्र का चक्कर करता रहा, देखता रहा कहीं कोई घटी तो नहीं, कहीं कोई कमी तो नहीं, क्या कभी कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्या सब कोई नियम और कानून में जी रहे हैं, क्या मेरी आज्ञा मान रहे नहीं मान रहे। वो सारी बातों का मेरे प्रियो निरीक्षण कर रहा है यूसुफ। हालेलुया। आज एक परमेश्वर का बेटा और बेटी, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी की बात मैं कहूँगा। अगर आप हैं तो अपने परिवार पर आप दृष्टि रखें। किस बात की घटी है, क्या ब्यौरा है, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, आपको उसका क्या करना पड़ेगा,
दौरा लेना पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री की ड्यूटी यूसुफ निभा रहा, ध्यान से सुने। एक प्रधानमंत्री को केवल सीट पर, राजगद्दी पर बैठ करके हुक्म चलाना नहीं, परंतु अपनी जनता, अपनी प्रजा, अपने लोगों के बीच में जा करके उनकी समस्याओं का हाल विचार लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये परमेश्वर सिखा रहा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर बुद्धि और समझ देगा किस प्रकार आप अपने परिवार का एक प्रधानमंत्री का परिवार, पूरा उसका देश, उसका राष्ट्र जो उसके हाथ में कर दिया गया, परमेश्वर बताता है ऐसे उसका परिवार है। तो मेरे प्रियो, जब आप अपने परिवार का निरीक्षण करना जानते हैं, जब अपने परिवार का सुरक्षा करना जानते हैं, जब आप अपने परिवार का ब्यौरा और शुद्धि लेना जानते हैं, तो आप एक देश को भी संभालना जानते हैं। आमीन। प्रभु कहता है, जब आप छोटे में विश्वास योग्य नहीं रहे, तब परमेश्वर आपको बड़ा देगा, तो आप कैसे विश्वास योग्य होंगे। छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बने। बीते दिन में बीते समय में परमेश्वर ने इस बात को बोला, जो भी आपने किसी का कुछ लिया है तो उसकी वापस रिटर्न कर दो। प्रभु ने हमें सिखाया कि जिसका आपके ऊपर कोई भी कर्जा है, चाहे बातों के द्वारा कर्जा क्यों ना, आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया, वायदा कर दिया, वो भी एक कर्जे के समान आपके गले में पड़ा रहेगा, तब तक बंधुआई के समान पड़ा रहेगा, जब तक आप उसे पूरा ना कर। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, पहली बात तो वायदा ना करे, पहली बात तो प्रॉमिस ना करे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा कह रहा है। यूसुफ जो है ऐसे घराने से बिलोंग करता है जो घराना परमेश्वर के द्वारा ब्लेस है। आमीन। आप और मैं ऐसे घराने से आज जुड़ गए हैं। मैं जुड़ गए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम शुरुआत से, जन्म सिद्ध से ऐसे नहीं हैं, इस घराने के साथ जुड़े हुए। कौन सा घराना? याकूब के वंश की मैं बात कर रहा हूँ। याकूब के वंश से आज आप और मैं विश्वास करके यीशु मसीह पर जुड़ गए हैं। क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं, साटे गए, बोला खुदा ने, साटे गए हैं। और जब हम साटे गए हैं तो उसकी आशीषों में भी हम बराबर के हिस्सेदारी बने हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आज जो अपने बच्चों को आशीष की है, मिस्र के मेरे प्रियो, और उस यूसुफ के परिवार को, तो वो आशीष आपको और मुझे भी वो करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके परिवार में शामिल हो गए। अब वो परमेश्वर जो यहोवा है, जो पूरी सृष्टि का करता है, वो जब पूरी सृष्टि को ब्लेस करता है, और मेरे प्रियो सबसे ज़्यादा वो अपने लोगों को आशीष करता है, तो वो आपको और मुझको क्यों ना आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि देखो, राजा बनाया गया अच्छी बात है, परंतु अगर वो राजा कोई काम ना करे, राजा का काम क्या है? अपनी प्रजा को खुश रखना। अगर वो राजा अपनी प्रजा को खुश नहीं रख पाया, चिंता मुक्त न रख पाया, समस्या मुक्त न रख पाया, तो वो राजा किस बात का राजा? कोई बात का राजा नहीं, वो कोई राजा नहीं। राजा होने पर लालत है, ऐसा मेरे प्रियो संसार के व्यक्तियों के विचार है। हालेलुया। ये सच भी है। आपको परमेश्वर ने जो काम की दिया है, वो काम आप ना करें, तो ये तो बिल्कुल भी मेरे प्रियो आशीष में बात नहीं है। और देखिए, राजा बनते ही शादी भी हो गई यूसुफ की, और वो क्या करने लगा? अपनी प्रजा की शुद्धि लेने लगा, दौरा करने लगा, ऐसा लिखा है। 46 वचन पढ़ूंगा। लिखता है, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वो 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हालेलुया। अब मेरे प्रियो समझेंगे इस बात को, क्योंकि हम वचन बाय वचन हम स्टडी कर रहे हैं प्रभु के वचन की। देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ राजा फिरौन के सम्मुख जब खड़ा किया गया, यानी जब उसको उपाधि मिली एक प्रधानमंत्री की, तब वो कितने साल का था? 30 साल का था। हालेलुया। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको याद दिलाऊंगा, जब यीशु मसीह
सेवा के लिए खड़ा हुआ तब वो कितने साल का था? 30 साल का था। हालेलुया। ये बात जानकर को आपको बड़ी खुशी होगी। यूसुफ भी 30 साल की सेवा में 30 साल का जब हुआ, अपना पदभार संभाल करके सेवा में लग गया। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह भी 30 वर्ष का हुआ, तब वो अपना सेवा भार संभाल के 40 दिन के उपवास के बाद वो अपनी सेवा कार्य में लग गया। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। 30 वर्ष की उम्र में सेवा शुरू की गई। आमीन। और यूसुफ भी क्या कर रहा है? जब वो खड़ा हुआ था, यानी प्रधानमंत्री का जब पद उसे मिल चुका था, शादी हो चुकी थी, तब वो कितने साल का था? 30 साल का था। और 30 साल के बाद आगे लिखा है कि वो पूरे राज्य का पूरे मिस्र देश का ब्यौरा करने लगा, दौरा मारने लगा, शुद्धि लेने लगा, आने जाने लगा, घूमने लगा, देखने लगा, समस्याओं पर दृष्टि करने लगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी है। परंतु परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है? प्रभु कहना चाहता है कि उम्र है ना, उम्र यानी एज कभी भी हमारे लिए बाउंडेज नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आपका एज डजंट मैटर। आप कितने साल के डजंट मैटर, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप कभी भी परमेश्वर की सेवा में काम करने के लिए तैयार हैं। आमीन। कभी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको ये मन में आपको लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, तो आज आप अपनी सेवा शुरू कर सकते हैं। आज परमेश्वर के कामों को अपने जीवन के द्वारा आप पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यूसुफ का एक समय ठहराया था सेवा के लिए। आपका समय परमेश्वर के द्वारा तय कर दिया गया है। यदि आज आपको लगता है तो आज ही परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करें और सेवा में उतर जाएं। हालेलुया। कोई उम्र नहीं, कोई मेरे प्रिय यहाँ पर वर्ष या फिर कोई भी एज माइंड नहीं करता। खुदा का वचन कहता है आप कभी भी। यहाँ पर यूसुफ 30 साल का हुआ, सेवा शुरू कर दी। और लिखा है वह फिरौन के सामने से निकला, है ना। देखो, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सेवा करते हैं तो अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, है ना। आप चाहते हैं कि मैं सेवा करूं, तो आपको अपने घर का कभी कभी ताला भी लगाना पड़ेगा। कभी कभी अपने माँ बाप को छोड़ के जाना भी पड़ेगा। अपने पति पत्नी को कभी कभी जो है ऐसे काम में आपको छोड़ के जाना भी पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, आपका काम नहीं होगा। मिस्र देश में दौरा मतलब जो रियायतें, जो सरकार, जो भी देश, जो भी राज्य, जो भी कॉलोनी, जो भी आपका आसपास का जो भी सोसाइटी जो भी है, आपको देखो, अगर आप अननोन लोगों में जा रहे हैं तो आप प्रार्थना करके निकले, प्रभु के सम्मुख रहे हमेशा। लेकिन अगर आप अपने में जा रहे हैं तो उनके लिए आपको दुगनी प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। दुगनी प्रार्थना करनी पड़ेगी अगर आप अपनों में जा रहे हैं तो। प्रभु का वचन बांटे, प्रभु का सुसमाचार करे, अपने जीवन की गवाहियाँ दे, है ना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप अपनी प्रभु की सेवा में लगे हैं तो परमेश्वर उनके सब के मनों को आपकी तरफ फेर देगा। आमीन, है ना। सबके दिलों को आपकी तरफ कर देगा। प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ पूरे राज्य का दौरा करने लगा। 47 में लिखा है सुकाल के 7 वर्ष में भूमि बहुताय से अन्न उपजाती रही। मेरे प्रियो, एक दर्शन जो देखा गया था फिरौन के द्वारा, स्वप्न जो देखा गया था, उसका यही मतलब था कि अच्छे साल यानी अच्छे दिन होंगे 7 सालों तक, जहाँ भूमि है यानी पृथ्वी यानी मिट्टी अपना फल बहुतायत से देगी, उपजाएगी। 7 सालों तक यही होता रहा। प्रभु का वचन कहता है 47। हालेलुया। समझ पा रहे मेरे प्रियो। और 48 में कहता है और यूसुफ उन 7 वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी
जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रिय इस वचन को समझेंगे दोनों को, 47 और 48, ध्यान से सुने। प्रभु का वचन कहता है कि 7 साल पहले जो होंगे वो आशीष में होंगे, वो उसमें बहुतायत की आशीष खुदा देगा उस देश में, यानी जो भी बोया जाएगा उसका 100 गुना प्रतिफल। आमीन, हालेलुया। पता है रीज़न क्या था प्रतिफल पाने का? सेविंग। हालेलुया। प्रभु क्यों चाहता था उन 7 सालों में आशीष देना? क्योंकि परमेश्वर साथ में ये चाहता था कि उसकी सेविंग की जाए, उसकी बरकतें। मेरे प्रियो, मैं बरकतें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बरकतों को आप अपने जीवन में हमेशा जुटाए रहेंगे। आमीन। आपको जितना मिलता है, जितना आप पाते हैं, खुदा में उसे क्या करें? सेव करें। प्रभु का वचन ये सिखा रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि 7 साल जो आशीष के थे उसमें यूसुफ ने क्या किया? सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र में उत्पन्न होती उनको जमा किया, नगरों में जमा किया। क्या किया? नगरों में जमा किया यूसुफ ने। और जैसे चारों ओर खेत होते थे ना, खेत चारों ओर खेत होते थे, तो चारों ओर उसने नगर नगर एक जमा भंडार बनाया, यानी फसलों को रखने वाला भंडार। हालेलुया। जहाँ पर फसलों को इकट्ठा किया जाता था। आज मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं तो देश में मेरे प्रियो कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं। क्या गए हैं? कोल्ड स्टोर। आप भी बिजनेस करना चाहते, कोल्ड स्टोर खोल सकते। कोल्ड स्टोर एक जमा भंडार है जहाँ पर चीज़ों को स्टोर किया जाता है। तो आज वो कोल्ड स्टोर बने हैं, लेकिन उसकी नींव कब रखी गई है? यूसुफ के समय से उस कोल्ड स्टोर को बनाया गया है। आमीन, हालेलुया। मालूम पड़ रहा है बाइबल में देखो कितने भेद है। यानी बाइबल उन बातों का प्रमाण है जो बातें आज हम अपनी आंखों से देखते हैं। बाइबल में कई हजारों साल पहले वो बातें बताई गई हैं। हालेलुया। कोल्ड स्टोर की बात यहां पर हम देख रहे मेरे प्रिय। प्रभु का वचन कह रहा है यूसुफ के अंदर इतना बुद्धि, इतना समझ खुदा ने दिया था कि उसने खेतों की उपज को, खेतों की फसलों को स्टोर करना शुरू कर दिया था, नगर नगर और गांव गांव में, कस्बों में, जहां पर खेत नजदीक होते थे। हालेलुया। अब ये क्यों किया गया पता है? और एक और बात, अगर वो स्टोर बनाया गया तो स्टोर की चाबी, उस स्टोर का ताले की चाबी केवल यूसुफ के हाथ में होती थी। आमीन। और यूसुफ जिन्हें ठहराए उनके हाथ में होती थी। यानी हर किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी कि आप इस कोल्ड स्टोर या फिर आप कह सकते हैं इस फसलों के जो सेविंग करने का जो ये गोदाम बनाया गया है, जो ये हालेलुया, जो ये भवन तैयार किया गया जहाँ पर फसलें सेविंग की जा रही जाए, उसका अधिकार आपको दिया जाए। नहीं, अधिकारी एक व्यक्ति ठहराया जाता था जिसके हाथ में। इसीलिए मेरे प्रिय प्रभु का वचन हमने पिछले संडे जो सीखा, यानी आप अपने घर में एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर की उन सारी चीज़ों पर एक अधिकारी ठहरा सकते हैं जो आपको समय रहते आपका सहायक बने। हालेलुया। जो आपकी एक आवाज़ में काम करने वाला हो। मैं ये कहूँगा, मान लीजिए आपका जो पैसा है वह आपके परिवार में एक अधिकारी ठहराओ, उसके लिए सारा उसे खजांची बनाओ। और अगर आपके घर में मान लीजिए कोई बिजली का काम है, उसके लिए भी आप एक अधिकारी ठहराओ कि सारा बिजली का काम वो करे, है ना। अगर मान लीजिए आपके घर में लड़ाई झगड़े होते तो उसमें किसकी बात को हमें सबको मानना है, एक ऐसा व्यक्ति भी ठहराओ जो सुलह करने वाला है, जो निवारण करने वाला हो बातों का। तो ऐसा करने से क्या होता है, पहले से इन कामों को आप अगर आप बना के रखते हैं
तो जब समय हमारे ऊपर बुरा पड़ता है, मान लीजिए आप फाइनेंशियल क्राइसिस आपके ऊपर आ गया है ना, तो उस समय में जो सेविंग किया हुआ आपने, जिसको अधिकारी ठहरा, उसी से तो आप पूछोगे कि भैया इतने पैसे जमा किए थे कहाँ। वो अकाल के समय में आपके काम आएंगे, है ना। आपकी लाइट में कोई फॉल्ट हो गया, बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसको आपने इलेक्ट्रीशियन बनाया अपने घर में, तो वो आपको काम आएगा। फॉल्ट होते ही अरे भैया उसको बुला लो, वो कर देगा, है ना। छोटे को बुलाना, वो छोटा करेगा। ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक परमेश्वर यहाँ पर एक परिवार के गठन की बात कर रहा है। यूसुफ के होने से मिस्र में इजराइली बड़े ठाट बाट से रहते थे। कौन हूँ, चिंता कोई परेशानी की बात नहीं। हालेलुया, समझ रहे, कोई भी परेशानी, कोई घबराने की बात नहीं हुई यूसुफ के जीते जी। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यूसुफ के जीते जी यूसुफ ने जो कानून बनाए थे उनको पूरी तरह से पालन किया जा रहा था, क्योंकि यूसुफ प्रधानमंत्री था। और प्रधानमंत्री की बात राजा की बात के तुल्य है। हालेलुया, आप समझ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं वही बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने घर में एक ऐसे मुखिया व्यक्ति है, प्रधानमंत्री की तरह आप हैं, तो आपके अंडर में जितने भी अधिकारी होंगे वो आपकी सुनेंगे और मानेंगे। आपके राज्य के लोग आपकी मानेंगे, सुनेंगे। लेकिन आप अपनी ड्यूटी बराबर से कर रहे हैं। आप अपने बड़ी कर्तव्य निष्ठा से, अपने पूरे भक्ति भाव से अपने ड्यूटी को, अपनी नौकरी को, अपने उस काम भार को तो आप संभाल रहे हैं। तो आपके नीचे जितने वो सब ईमानदार होंगे, यदि आप ईमानदार होंगे। हालेलुया। यदि आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, यदि आप कोई भी अधिकारी व्यक्ति है, यदि आप किसी भी कार्यभार पर निर्वाचित कर दिए गए हैं, यदि आप अपने काम को बड़े ईमानदारी और वफादारी के साथ करते हैं, जितने भी आपके नीचे हैं, आपके अंडर में अधिकारी है ना, अध्यक्ष है, वो सब भी अपने काम को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। हालेलुया, क्योंकि आपका भय उनके ऊपर रहेगा। हालेलुया। और होना भी ऐसे ही है। चाहे आपको परिवार के मामले में लगा लो, चाहे वो आप जहाँ पर भी आप मैनेजर की नौकरी कर रहे हैं, या फिर कोई भी कार्यभार आपको दिया गया, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी, कुछ भी आप कर रहे हैं, यदि आप अपने काम को जो भी आपको दिया गया ईमानदारी वफादारी के साथ हैं, प्रति कर्तव्य निष्ठा है, भक्ति भाव है, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। और आपके नीचे अंडर में जितने भी वो भी ऐसा ही करते हैं जैसा आप करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करेगा। आमीन। समझ गए ये कैसे कार्य कर रहा है? यानी 7 सालों की आशीष को अगले 7 सालों में वो कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, वो जब होगा जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने कार्यभार को, कामों को संभालेंगे। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आसान। खुदावंद हर एक को बुद्धि और समझ देता है। आमीन। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं, आप ब्लेस हैं, आपके काम धंधे ब्लेस है, आपकी नौकरियां ब्लेस है, आपके परिवार ब्लेस है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि आप वही करेंगे जो खुदा आपको सिखा। हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि सारे भंडार घर ठहराए गए, कोल्ड स्टोर ठहराए गए, सब जगह बचत करने लगे, है ना। सारा बरकत आने लगा, सारा सेविंग जुड़ने लगा, सब होने लगा। अब 49 वचन को देखें। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है आगे 49 वचन में लिखा है, इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, और उस पोस्ट में आपने देखा होगा, नहीं देखा मुझे पता नहीं, उस पोस्ट में लिखा है यदि आप आज 1 रुपया सेविंग करोगे तो वो महीने में इतना हो जाएगा, साल में इतना हो जाएगा। हालेलुया, है ना। अगर आप 2 रुपये सेविंग करना शुरू करोगे तो वो महीने में इतना हो जाएगा, साल में इतना हो जाएगा। तो वही चीज़ है मेरे प्रिय,
जब यूसुफ ने सब जगह भोजन गृह ठहरा दिए और वहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर दिए, प्रभु का वचन कहता है जो भी वहाँ पर रखा जाता था सबका हिसाब लिया जाता था। हालेलुया। अधिकारियों को ठहराया था ना, हिसाब करता था। तो प्रभु का वचन क्या कहता, देखिए, यूसुफ ने जो भी जोड़ा वो बालू की किनकी के समान बहुतायत से हो गया, यानी अन्न के भंडार पूरे भर गए पूरे मिस्र देश में। आमीन। और इतना हो गया मेरे प्रियो कि उनका गिनती करना संभव नहीं हुआ। गिनती भूलने लगे लोग, असंख्य मात्रा में भोजन इकट्ठा हो गया। आमीन। कैसे हुआ? सेविंग करने से। 7 साल कम नहीं है। एक उदाहरण दूंगा मेरे प्रिय, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उदाहरण हमेशा हमारे लाभ के लिए दिए जाते हैं। सुनो, उदाहरण अर्थ क्या है इसका? उदाहरण यह है कि जब आप अपने बैंक में पैसे रखते हो तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। ब्याज भी लगता है उसका, समझ रहे आप? ब्याज। वो ब्याज क्या है? परमेश्वर की आशीष समझो। तो क्या है, आप जब धीरे धीरे कोई भी चीज़ है उसे जोड़ते हो ना तो वो बढ़ती है। वही चीज़ है, जब यूसुफ के समय में लोगों ने सेविंग करना शुरू किया अपनी अपनी फसलों को गोदामों में, भंडार गृह में, है ना, भोजन वस्तु जो घर बनाए गए थे, या फिर जो कोल्ड स्टोर मैंने बोला, मैंने कुछ भी आपको जहाँ पर आप जोड़ सकते हो उस स्थान को, अगर वहाँ पर रखना रखते रहोगे, तो उदाहरण समझा रहा, तो वो क्या हो जाए, एक दिन बहुतायत से बढ़ जाएगा। वही चीज़ है मेरे प्रिय। अब यहाँ पर 7 सालों तक सब ने, एक बंदा नहीं है मिस्र में हो सकता है लाखों में लोग हैं, मिस्र में हो सकता है हज़ारों में लोग हैं, मिस्र में हो सकता है करोड़ों में लोग हैं, लेकिन लोग बहुत हैं। अब वो सारे लोग ईमानदारी वफादारी के साथ अपने राजा के हुक्म पर, प्रधानमंत्री की एक आज्ञा पर, एक ऑर्डर पर, वो सब यही काम कर रहे हैं। हालेलुया। और उनका जुड़ता हज़ार, लाखों, करोड़ों, अरबों में हो गया, और उसके बाद बिलियंस, मिलियन सब में हो गया। फिर एक ऐसा समय आया कि वो सब गिनती से बाहर हो गया। आमीन। हालेलुया। एक और उदाहरण दूँ, आपको कितने तक गिनती आती है? 100 तक, 1000 तक, लाख तक, 10 लाख तक, 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक, 100 करोड़ तक। उसके बाद क्या? भूल जाओगे ना। वही चीज़ है, गिनते इतना हो गया कि भूल गए, फिर गिनना छोड़ दिया और जमा करते गए, टिल्ले लग गए, टिल्ले, है ना, पिरामिड जैसे खड़े हो गए अनाज के गोदाम, भर गए बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यूसुफ के ऊपर, उसकी ज़ुबान पर, उसके मुख में परमेश्वर के वचन हैं। आमीन। और यूसुफ ने जो कहा है सारे अधिकारियों ने पालन किया है। आपके घर में अगर आप एक मुखिया हैं, अगर आप एक अधिकारी व्यक्ति हैं, आपको कोई भी अधिकार दिया गया है, सब आपके अधिकार को समझते हैं और मानते हैं, तो मेरे प्रियो बहुतायत की आशीष आने वाली है। हाँ, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, आपके घर परिवार में, आपके नौकरी चाकर में बहुतायत की आशीष आने वाली है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर खुद अपने वचन में लिखा है कि बहुतायत का खाना, भोजन, वस्तु बहुतायत से जोड़े। आमीन। खराब करने से अच्छा है जोड़ना। आप आज 1-1 रुपया जोड़ोगे तो महीने में गारंटी है 30 रुपये बनते हैं आपके, 31 रुपये बनते हैं। और फिर इसको आप अगर 1 साल के लिए जोड़ोगे तो कितने हो गए? 300, है ना, 300 के ऊपर जुड़ जाएगा। 365 तो दिन ही होते हैं। हालेलुया। तो 365 कुछ होगा ना। लेकिन इतना सब कुछ जुड़ने के बाद सोचो आपने कितना सेविंग किया। बहुत सेविंग कर लिया ना। आज उस 1 रुपये की वैल्यू आपकी नज़रों में तुच्छ है, कुछ नहीं। आप अपने बच्चे को 10 रुपये की एक चीज़ खिलाते, डेली आप 10 रुपये की चीज़ खिलाते हैं, लेकिन आज के इस महंगाई के ज़माने में आप अपने बच्चे को 50 रुपये कम से कम खाने के लिए देते हैं। छोटा बच्चा है तो 50 रुपये आप उसको दे देते खाने के लिए।
मान लीजिए आपका तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलता है, आपके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को आप 100 रुपये महीना देते हो, ठीक है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, 100 रुपये महीना देते हो, यानी आप अगर आप ज़्यादा धनी हैं, है ना, अमीर हैं, तो आप अपने बच्चों को कम से कम जो है 500 रुपये महीना दोगे। आप ध्यान से सुनो, अगर उन 100 में जो मिल रहा है, 50 जो मिल रहा है, 10 जो मिल रहा है, उसमें से 1 रुपया, 50 रुपया, है ना, 100 रुपया अगर आप जोड़ रहे हो तो सोचो 1 साल में कितना होगा। फिर उसके बाद में जब तक अच्छा समय चल रहा है तब तक जोड़ते रहो, सोचो कितना होगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा गणितज्ञ भी है, हमारा परमेश्वर मैथमेटिक्स का रचने वाला परमेश्वर भी है। उसने यूसुफ को इतना बुद्धि दिया कि वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहा था और एक ऐसा समय आया मैथमेटिक्स फेल हो गई, परमेश्वर इतना देता गया। आमीन, हालेलुया। तो कहने का मतलब परमेश्वर आपको सेविंग सिखा रहा है, आप एक सेविंग करने वाले व्यक्ति बने, पैसा धन उड़ाने वाला ना बने, फिजूल खर्ची करने वाला ना बने, बल्कि एक सेविंग करने वाला व्यक्ति बने। अगर आप एक सच्चे परमेश्वर की सच्ची संतान हैं, यदि आप सच में यीशु मसीह के बेटा बेटी परमेश्वर की संतान हैं, तो आप परमेश्वर के वचन का पालन करें। और मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन का आप पालन करें। परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं तो ध्यान रखें, आप एक सेविंग करने वाला बेटा और बेटी बनना है। जब आप सेविंग करने वाले बनते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाता है, ब्लेस करता जाता है, ब्लेस करता जाता है, और आपके पास इतना होता है कि आप कभी लेने वाले नहीं बनेंगे, परंतु आप देने वाले बनेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आज हम यहीं तक छोड़ेंगे कि यूसुफ इतना जोड़ दिया, असंख्य हो गया, फिर उसने गिनना छोड़ दिया। हालेलुया। आइए मेरे साथ में इस गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। मिलके, वो तेरे हाथों, कौन? परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह नासरी, वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तो, जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तो, इन वचनों पे चलने का यह फल तू पाएगा। वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। कहे, वो तेरे हाथों को, ये हाथ लेने वाले नहीं, देने वाला बनाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम पर आज तक किसी ने नहीं मांगा, ना कोई आपकी चौखट पर कभी मांगने वाला पैदा होगा, क्योंकि यीशु मसीह लेने वाला नहीं, देने वाला बनाता है। वो कैसे? आज का वचन यदि आपने समझा है, आज के वचन को यदि आप समझ गए, तो परमेश्वर आपको देने वाला बनाने जा रहा है, क्योंकि आपको परमेश्वर सेविंग करना सिखा रहा है। सेविंग करना, जोड़ना, और बहुतायत के साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, और आपके पास इतना होगा कि आप लोगों को देने वाले बन जाएंगे। वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। लेकिन कैसे? जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू, जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू, इन वचनों पे चलने का यह फल तू पाएगा। वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी संसार में हर कोई बाइबल पढ़ के, हर कोई बाइबल का वचन सुन करके सेविंग करना सीख रहा है, जोड़ना सीख रहा है। और आज ये बैंक क्यों बनाए गए?
क्योंकि परमेश्वर ने बहुत पहले, बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले यूसुफ के द्वारा इन बातों को ठहराया था। आज इसीलिए बैंक बनाए गए, भंडार घर बनाए गए, भोजन भंडार, कोल्ड स्टोर खोले गए, अलग अलग स्टोर, इसीलिए ताकि हमारे मुसीबत के समय में यह काम आए। तभी तो लोग लोन लेते हैं, तभी तो लोग ब्याज करते हैं, तभी तो लोग, क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे मुसीबत के समय में हमें बैंक दिखाई देता। अरे आपने जब कुछ जोड़ा होगा तभी तो आपको मिलेगा। जोड़िए, जोड़िए, सेविंग कीजिए, सेविंग कीजिए। आज समय है लेकिन समय बदल जाएगा। अकाल का समय शुरू होने वाला है। यूसुफ के जीवन में, पूरे मिस्र में अकाल का समय शुरू होने वाला है। समय बदल जाएगा। इसलिए आज जो अच्छा समय हमारे पास है, जोड़िए, जोड़िए, जुटाइए, इकट्ठा कीजिए, सेविंग कीजिए और अपने परिवार को आने वाले मुसीबत के समय से बचाइए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आज जो भी कुछ प्रभु जी हम सब ने सुना है पिता, तेरे तमाम बेटा बेटियों ने जितना भी कुछ सुना है पिता, एक अच्छी बातों को प्रभु हमने जाना है कि प्रभु तेरा वचन सच में इंसान को बनाता है, हमारी लाइफ को बनाता है। प्रभु आप परिवारों को जोड़ने वाला परमेश्वर है पिता। आपने शुरू से अंत तक जो भी आज हमें बताया, हमसे बात किया प्रभु, एक एक बात, एक एक चीज़ प्रभु जी पिता, एक एक बात, एक एक चीज़ जो शुरू से अभी तक हमने जाना, हमने सुना है पिता, हम सब के हृदय और मांसपेशियों पट्टिकाओं पर लिख जाए। हम कभी ना भूले पिता, हमें याद रहे कि हम एक सेविंग करने वाला, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बनना है, अपने परमेश्वर का एक अच्छा संतान ठहरना है पिता। हम धन्यवाद करते प्रत्येक भाई बहन को तू आशीष कर, ब्लेस कर और सबके जीवन में पिता तो बहुतायत के साथ छुटकारे को लेके आ, चंगाइयों को लेके आ और बहुतायत के साथ पिता और प्रभु उस बढ़त को लेके आ जो प्रभु जी यूसुफ के द्वारा बनाई गई। बहुतायत की आशीष, बहुतायत की आशीष। धन्यवाद करते पिता जिन्होंने सुना और ग्रहण किया और सब आशीषित हो गए प्रभु। ऐसा विश्वास करते उनके दिनों को, उनके कामों को, उनके सोच विचार को तू बदलने जा रहा है। आज से सब कोई सेव करना सीखे। धन्यवाद करते हैं, सर आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन याद रखिए, क्या याद रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से, क्योंकि हम बाय वर्ड स्टडी कर रहे हैं वचन से और हर चीज़ को सीखते हुए जा रहे हैं परमेश्वर के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हम सारे कामों को पूरा करते जा रहे हैं। और देखिए समय जा रहा है लेकिन हम भी समय के साथ प्रभु की आशीषों में बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। सभी को जय मसीह।